अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, फिट हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र आप सबकी दुआएं हैं और आप सबका प्यार है। आज हम लोग शुरू कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और फुल डे रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। तो इंटरेस्टिंग व्लॉग है, कंप्लीट देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर आपने करना है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे आज नाश्ता जो है तैयार हो रहा है, उसमें हम लोग बना रहे हैं ऑमलेट। और ऑमलेट जो है वो मैं ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन का बना रही हूँ। अदरक डाली है इसके अंदर, मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा सा रेगुलर जो रेड ऑनियन होता है वो भी थोड़ा सा डाला था। साथ में जो है ब्रेड जो है मैं वो बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ऑमलेट के साथ जो होता है ब्रेड लाई करते हैं। इसके अलावा क्रीम चीज़ बेगल भी मैंने रेडी किया है, क्योंकि ईमान मरियम को चाहिए था और वो उनको मैंने हाफ हाफ दिया ताकि फूड जो है बैलेंस में रहे, क्योंकि ऑमलेट और ब्रेड भी वो ले रही हैं। और क्योंकि छोटे बच्चों को इतना अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने क्या खाना है फूड में और क्या नहीं, बस उनका दिल करता है वो बस कह देते हैं। लेकिन ये बड़ों का ही काम है, मदर्स का या फादर्स का ही, के या बड़ी सिस्टर ब्रदर का, कि वो बच्चों को, छोटे बच्चों को खासतौर पे गाइड करें कि कितने क्वांटिटी में उन्होंने फूड लेना है। तो इसके साथ मैंने अपने लिए फ्रोज़न पराठा है वो गरम किया है। और ये वाला जो फ्रोज़न पराठा है ये ताज़ा के हैं, बहुत टेस्टी हैं, ये ऑमलेट के साथ लगते हैं। जो है वो इतनी ही ग्रो नहीं थी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से नोट कर रही हूँ कि अब जो पत्ते हैं ना वो पीले होने लग पड़े हैं और मूली जो है ना वो ज़्यादा अब ग्रो नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है मैं इतने ही साइज़ की इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, क्योंकि ये बाहर आ गई हैं सारी, तो इसीलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब मैंने अब सीड लगाऊंगी तो मैं थोड़ा डिस्टेंस पे लगाऊंगी, ताकि ये जो मूली का साइज़ है थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इसको निकालते हैं बाहर। और ये देखिए माशाल्लाह से, अच्छा इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं बनी है और इतनी बड़ी भी नहीं बनी है, लेकिन बहुत अच्छा साइज़ है इनका माशाल्लाह से। लाएं बेटा। तो हम इनमें अपनी जो है रेडिश निकालने शुरू कर देते हैं और बाद में फिर इनको धोएंगे। आशा आज कितनी प्यारी रेन होनी है लगता है। ये देखें जी माशाल्लाह, आई तो बहुत प्यारी हैं, काफ़ी ज़्यादा आई हैं, लेकिन बात वही होगी साइज़ छोटा है। बादल चेक करें इधर आप आज ये, और बड़ी बारिश होनी है लगता है। तो हम निकाले थे जल्दी जल्दी से मूलियाँ अपनी यहाँ पे। ये देखे ना छोटी सी रह गई बेचारी। मान ये देखो ईमान, ये देखें, लुक रेडिश, इधर आओ, लुक बेबी रेडिश, या लुक, वाह ईमान लुक। तेरा बाजी को बुला के लाओ। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो रही थी कि
मतलब कि एक आपको ना अजीब सी खुशी होती है। हालांकि बाज़ार से आप कितनी दफ़ा वेजिटेबल्स लेके आते हो, लेकिन जब आप अपने हाथों से लगाते हो उसकी खुशी डिफरेंट होती है। दो दो तीन तीन करके भी निकल आती हैं। ये बड़ी बनी है ना, ये वाला साइज़ बड़ा। जो मैं पकड़, चल ये लगा देती हूँ 2, फिर अब ये 2 लगा देती हूँ, ठीक है इसके अंदर। आई डोंट नो बेटा ये क्या है, मुझे याद नहीं है क्या है ये। अब पेपर और रेडिश, हाँ जी पेपर थी, रेडिश थी और टमाटोज थे, पता नहीं मुझे अब याद नहीं क्या था ये। अब जब बड़ा होगा तो पता चलेगा। ठीक है, सही लगा दी बेटा, पानी डाल दो। थोड़ी मिट्टी एक्स्ट्रा है, चल ये तो लग गया। ये रह गए अब 2, ये रह गया, ये रह गया, ये लगा ले। अच्छा, चेरी टमाटोज़ और बेल पेपर के मैंने सीड छोटे पॉट में लगाए थे कुछ दिन पहले, आई थिंक 2 वीक पहले। अब वो ये है कि इतने हो गए हैं कि मैं इनको बड़े जो हैं पॉट में ट्रांसफ़र करूं, तो ये वही वाले मैंने अब ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और 2 मैंने जो है चेरी टमाटोज़ के प्लांट्स जो थे वो बड़े में ट्रांसफ़र किए, और 2 बेल पेपर के, और एक पॉट में अभी नया लाऊंगी क्योंकि उसके लिए मुझे एक चेरी टमाटो का पौधा रह गया और एक बेल पेपर का रह गया, तो पॉट मेरे पास इस वक्त नहीं थे। उस दिन भी मैं डॉलर स्टोर गई हूँ तो वहाँ से भी नहीं मिले, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें इन्होंने बंद की हुई हैं, नहीं खोली हुई हैं ना, आप नहीं खरीद सकते। तो इंशाल्लाह ताला किसी और स्टोर से भी चेक करूँगी। छोटे छोटे मुझे अभी गमले चाहिए थे, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैंने लगाने हैं, क्योंकि मैंने जब सीड डाले थे ना तो वो मैंने 3-3 छोटे पॉट में डाल के रखे थे, ताकि मैंने सोचा कि कोई पौधा सम टाइम नहीं निकलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जो है 3-3 पॉट मैंने रेडी किए थे, तीनों में पौधा निकल आया है। तो मुझे उसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना है। सारी रेडिश जो है मैंने निकाल ली हैं, मैंने भी, बच्चों ने, हम सब ने मिलके निकाली हैं। एक ये भी फ़न था जो हम सब ने मिलकर किया। और बाद में उसी मिट्टी के अंदर मैंने अब दोबारा सीड जो है रेडिश के मेरे पास पड़े हुए थे भी, तो वो मैंने दोबारा उन्हीं पॉट में जिनमें से मैंने रेडिश निकाली है उनमें से अब उसको अच्छे से मिट्टी को क्लीन किया है, और फिर मैंने दोबारा उसके अंदर अब डिस्टेंस पे मैंने सीड लगाए हैं। और अब बारी आ गई थी इनको रेडिश को पत्तों से लैदा करने की, तो पत्तों से हम लोगों ने लैदा कर दिया, और ये जो हमारे पास मूलियाँ हैं वो रेडी हैं। अब इनको मैं अच्छे से धोऊंगी जाकर, और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। और इसके बाद फिर स्नैक टाइम था, तो स्नैक में हम लोगों ने आज काला चने जो होते हैं उसकी चाट बनाई थी, और ये ब्लैक चने जो हैं ये मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किए होते हैं। तो आज मैंने एक बॉक्स निकाला है, और दोपहर में अक्सर हम लोग ऐसे कोई स्नैक खा लेते हैं जो हेल्दी भी हो और जिससे आप फुल भी हो जाओ। तो बस यहाँ पे बस काले चने हैं, और उसके अंदर मैंने जो भी सैलड मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने सारा चॉप किया है, और इसको छोटे साइज़ में काटा ताकि ये आराम से बच्चे भी खा लेते हैं मेरे। फिर तो
लेमन डाला है इसके अंदर मैंने, बस काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। बस ये चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर आप इसमें डालना चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन यह कि सम टाइम जो होता है मैं दही के बगैर बना लेती हूँ और कभी हम लोग दही भी डाल के बना लेते हैं। आज दही के बगैर मैं बना रही हूँ। और ये चना चाट बहुत अच्छी है, हेल्दी भी है, और साथ आपको पता है कि इससे आप थोड़ी सी क्वांटिटी में आप खाते हो ना, तो ये ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। काले चनों की चाट खास तौर पे थोड़ी लेनी चाहिए, तकरीबन आप इतनी ले सकते हैं 5-6 टेबल स्पून जितनी आप ले लें, या जो एक सालन डालने वाला चमचा होता है वो एक आप भर के खा सकते हो। और ये आप एक चम्मच जो होता है सालन वाला वही भर के जब आप एक खा लेते हो तो आपको काफ़ी ये फुल कर देता है और काफ़ी देर तक फिर आपको भूख नहीं लगती है। और वाइट चनों की चाट थोड़ी डिफरेंट होती है, वो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन काले चने जो होते हैं थोड़े गर्म होते हैं, तो इसीलिए इसको बस आपने ये देखिए जैसा मैं भी एक चम्मच भर के डाल रही हूँ, क्योंकि इसके साथ आपको सैलड भी मिल रहा है और मतलब कि आपको टेस्ट भी आ रहा है। डिनर में आज मैंने रेडी की थी चिकन की कढ़ाई, और ये जो है ना जी बिल्कुल मैंने फ्रेश बनाई है, और ये फ्रेश ही अच्छी लगती है। जब आपने खाना खाना हो तो थोड़ी देर पहले रेडी करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाज़ार में भी देखा आपने, जब आप फ्रेश कढ़ाई खाते हो ना, जब ऑर्डर करके वो रेडी होके आती है तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप जब उसको दोबारा गर्म करके खाते हो तो थोड़ा डिफरेंट आता है। तो मैं भी चिकन की कढ़ाई है तो इसको आप बस सब चीज़ें रेडी रखो, और जब आपने खाना सर्व करना हो एक तकरीबन 40-45 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा भी जो है खाना रेडी है, और इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग, और इजी सा डे था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजरा। आप सबके दिन कैसे गुजर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी मदर्स जो हैं वो ये है कि मैं अक्सर स्टोरीज पढ़ती रहती हूँ, कहती बट टफ टाइम गुजरा उनका कि बच्चे घर में हैं उनके। लेकिन अब तो यह कि ये शुरू की बात थी, जब आज से साल 2 साल पहले जब कोविड-19 का इशू हुआ था तो तब थोड़ा टफ लग रहा था। अब तो हर मदर को यूज टू हो गई है कि बच्चे जो घर में होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ईजी हो गया, कंफर्टेबल है, हाउस वाइफ के लिए काफ़ी ईजी है। और बहुत सारी जो थी जॉब करती हैं लेडीज़, तो उनके लिए भी इजी है क्योंकि वो आप घर से ही काम करती हैं। तो मुझे लगता है बल्कि जो है ना लाइफ थोड़ी और इजी हो गई हुई है। लेकिन बस एक है कि आप कैद होके रह गए हैं और बस आज़ादी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मिले। इसके लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से, और तौबा करनी कि आइंदा कोई भी कोशिश तो करें एटलीस्ट कि हम कोई गलत काम जिससे कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं और ये इस तरह के अजाब वबा और बीमारियां आती हैं, उससे तौबा करें। कोशिश तो एटलीस्ट हम सब कर सकते हैं अच्छे काम करने की और अपने अल्लाह को राज़ी करने की, तो वो करना है। और दूसरा काम क्या करना है कि सब लोग काइंडली वैक्सीन लगवाएं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो डर के नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो काइंडली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे दुनिया में ये वैक्सीन जो है लग रही है। और आपको पता है कि अगर एक रिकमेंडेड चीज़ है तो वो लगवानी भी ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि सबको फ़ायदा होगा। अगर कोई लगवा रहे हैं और कोई कुछ नहीं लगवा रहे तो इससे सबको फ़ायदा नहीं होगा। सो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए ज़रूर वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।